ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। रायपुर के पास स्थित गोदावरी इस्पात संयंत्र में हुए हादसे में कम से कम 6 मजदूरों की मौत। जल संरक्षण और जल संचय जन भागीदारी के परिणामों में छत्तीसगढ़ ने राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान हासिल किया। ईडी की टीम ने आज सुबह रायपुर और बिलासपुर में कई कारोबारी समूहों के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की और स्कूल शिक्षा विभाग ने वर्तमान शैक्षणिक सत्र के लिए विद्यालयों और महाविद्यालयों में अवकाश की घोषणा की। अब समाचार विस्तार से। राजधानी रायपुर के सिलतेरा चौकी स्थित गोदावरी प्लांट में हुए हादसे में कम से कम 6 मजदूरों की मौत हो गई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखनलाल पाटले ने बताया कि प्लांट में मरम्मत कार्य के बाद जांच करने पहुंचे कर्मचारियों पर अचानक सिल्ली गिर गई। थाना दरसीवा के सिलतेरा चौकी अंतर्गत गोदावरी पावर एंड इस्पात कंपनी है, जहां पर 6 मजदूरों की मौत हुई है। इसकी सूचना प्राप्त हो रही है और हमारी टीम रेस्क्यू में लगी हुई है और भी स्थिति का जायजा लिया जा रहा है। कार्रवाई जारी। इस हादसे में करीब 6 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं कुछ लोगों के मलबे के नीचे दबे होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचकर बचाव अभियान चला रही हैं। जल संरक्षण और जल संचय जनभागीदारी के परिणामों में छत्तीसगढ़ ने राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान हासिल किया है। प्रदेश में अब तक 4,05,000 से अधिक कार्य पूर्ण कर जल संरक्षण को एक जन आंदोलन में बदल दिया गया है। वहीं प्रदेश के शहरी निकायों में भी छत्तीसगढ़ ने अपनी श्रेष्ठता स्थापित की है। रायपुर नगर निगम ने पूरे देश में शीर्ष स्थान प्राप्त करते हुए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। यहां 33,000 से अधिक कार्यों के माध्यम से न केवल जल संरक्षण को बढ़ावा दिया गया, बल्कि इसे जन सहभागिता आधारित शहरी विकास का मॉडल बना दिया गया है। इसी तरह जिला स्तर पर भी छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा है। कैटेगरी 1 में बालोद को प्रथम स्थान, राजनांदगांव को दूसरा और रायपुर को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इन तीनों जिलों को पुरस्कार स्वरूप 2-2 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। वहीं कैटेगरी 2 में महासमुंद, बलौदाबाजार और गरियाबंद को 1-1 करोड़ रुपए से सम्मानित किया जाएगा। कैटेगरी 3 में बिलासपुर, रायगढ़, बलरामपुर, धमतरी, सूरजपुर और दुर्ग को उनकी उत्कृष्ट भागीदारी के लिए 25-25 लाख रुपए के पुरस्कार दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने सफलता पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL अपने रजत जयंती वर्ष में उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी सौगात लेकर आ रहा है। इसी कड़ी में देश भर में कल से स्वदेशी C.Core के साथ TCS तेजस एकीकरण पर आधारित 4G सेवाएं शुरू होंगी। इस सेवा का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। भारत संचार निगम लिमिटेड छत्तीसगढ़ के मुख्य महाप्रबंधक विजय कुमार छबलानी ने बताया कि इस सुविधा से छत्तीसगढ़ के 3 लाख से अधिक उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। छत्तीसगढ़ के भी 2700 से ज्यादा साइट जिसमें कि 4G चालू हो चुका है, उसका उद्घाटन किया जाएगा। इसमें विशेष बात यह है कि ऐसे कई स्थान थे जहां पर किसी भी ऑपरेटर की सेवाएं नहीं होती थी, जिसको भारत सरकार ने 4G सैचुरेशन के नाम से सेवाएं देने का निर्णय लिया। इसमें हमने छत्तीसगढ़ के प्रदेश में 467 स्थानों पर ये सेवाएं दी हैं। इसमें लगभग अभी तक जो छत्तीसगढ़ में 3,60,000 उपभोक्ता करीब लाभान्वित हुए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम ने आज सुबह रायपुर और बिलासपुर में कई कारोबारी समूहों के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की। ये कार्रवाई कस्टम मिलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और कोयला कारोबार से जुड़ी गड़बड़ियों से संबंधित बताई जा रही है। ईडी की टीम ने रायपुर के जवाहर मार्केट स्थित रहेजा ग्रुप के संचालक संजय रहेजा के घर और दफ्तर पर छापा मारा। वहीं बिलासपुर में मीनाक्षी ट्रेडर्स और सुल्तानिया परिवार के क्रांति नगर स्थित आवास और कारोबारी ठिकानों पर छापेमारी की। टीम सुबह से ही दोनों शहरों में अलग अलग ठिकानों पर अभी मौजूद है और दस्तावेज, फाइलें, बैंक स्टेटमेंट और अन्य वित्तीय रिकॉर्ड की जांच कर रही है। पुलिस और नक्सल विरोधी दस्ते की टीम ने रायपुर के चंगोरा भाटा स्थित एक घर से माओवादी संगठन से जुड़े एक दंपत्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार ये दोनों पति पत्नी फर्जी आईडी बनाकर रह रहे थे। दोनों आरोपियों की पहचान जग्गू और कमला के रूप में हुई है। ये दोनों माओवादी रायपुर के मेकाहारा अस्पताल में इलाज कराने पहुंचे थे। जांच के दौरान उनकी आईडी फर्जी निकली। इसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई। फिलहाल नक्सल विरोधी दस्ते की टीम आरोपियों से पूछताछ कर रही है।
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के 25 वर्ष पूरे होने पर कल बिलासपुर में रजत जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्घाटन राज्यपाल रमन डेका करेंगे। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सूर्यकांत, जे.के. महेश्वरी और प्रशांत कुमार मिश्रा विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा करेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। जनसेवा और सुशासन के मंत्र पर चलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार परिवर्तन और प्रगति लाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। आज सेवा पर्व की इस विशेष श्रृंखला में हम आपके लिए ला रहे हैं कि कैसे मोदी सरकार ने इंटरनेट क्रांति के माध्यम से संचार में बदलाव लाकर पूरे भारत में गांवों, शहरों और लोगों को जोड़ा है। ब्रॉडबैंड की पहुंच और अगली पीढ़ी के मोबाइल नेटवर्क की गति से संचालित पूरे भारत में एक परिवर्तन हो रहा है। इसके केंद्र में भारत नेट परियोजना है, जो एक डिजिटल हाईवे का निर्माण कर रही है। भारत नेट परियोजना 2,18,000 से अधिक ग्राम पंचायतों तक पहुंच बना चुकी है। लगभग 7 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल के साथ इस डिजिटल जीवन रेखा ने उन जगहों पर भी ई गवर्नेंस, शिक्षा और लघु उद्योग के द्वार खोल दिए हैं जिन्हें कभी बहुत दूर दराज माना जाता था। 5 साल पहले बिहार में ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवा परियोजना का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह कल्पना करना कठिन था कि गांव में शहरों से ज्यादा इंटरनेट उपयोगकर्ता होंगे, लेकिन आज यह एक वास्तविकता बन गई है। साथियों, भारत के गांवों में इंटरनेट का उपयोग करने वालों की संख्या कभी शहरी लोगों से ज्यादा हो जाएगी, ये कुछ साल पहले तक सोचना भी मुश्किल था। गांव की महिलाएं, किसान, गांव के युवा भी इतनी आसानी से इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे, इस पर भी बहुत लोग सवाल उठाते थे। लेकिन अब ये सारी स्थितियां बदल चुकी है। नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में भारत मोबाइल डेटा के मामले में दुनिया के सबसे किफायती देशों में से एक बनकर उभरा है। 2014 की तुलना में इंटरनेट डेटा की कीमतों में लगभग 97% की कमी आई है। इसके साथ ही 5G कनेक्टिविटी का भी विकास हो रहा है। इसका मतलब है कि नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवा परामर्श, समय पर फसल संबंधी सलाह और बाजार तक पहुंच बनाना अब आसान हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत में इंटरनेट क्रांति यह सुनिश्चित कर रही है कि डिजिटल भारत का वादा हर घर तक पहुंचे और अपने साथ अवसर, सम्मान और भविष्य के लिए आशा लेकर आए। समाचार डेस्क, आकाशवाणी, रायपुर। सेवा पखवाड़े के तहत दिव्यांगजनों को शासन की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा अंबिकापुर में जिला स्तरीय दिव्यांगजन शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने दिव्यांगजनों से मुलाकात कर उन्हें विभिन्न उपयोगी उपकरण, ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र और सेंसर छड़ी वितरित की। प्रादेशिक समाचार एकांश का समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में इस बार सेवा पर्व के तहत प्रसारित किए जा रहे विशेष कार्यक्रम की श्रृंखला में सांसद संतोष पांडे से ली गई विशेष भेंटवार्ता का प्रसारण किया जाएगा। इस कार्यक्रम का प्रसारण कल 27 सितंबर को FM चैनल पर सुबह 9 बजे से और प्राइमरी चैनल पर सुबह 10:30 बजे से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। वस्तु और सेवा कर जीएसटी की दरों में किए गए सुधारों को लेकर इन दिनों प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा जीएसटी बचत उत्सव मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज मुंगेली जिले के लोरमी नगर पालिका के दुकानदारों और खरीदारों से संवाद किया। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में श्रमदान कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मुंगेली जिले के नगर पालिका लोरमी में स्वच्छता दीदियों और नगरवासियों के साथ सामूहिक श्रमदान किया। वहीं नगर पालिक निगम चिरमिरी द्वारा 1 दिवसीय विशेष स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल शामिल हुए। स्कूल शिक्षा विभाग ने वर्तमान शैक्षणिक सत्र के लिए विद्यालयों और महाविद्यालयों में अवकाश की घोषणा कर दी है। जारी आदेश के अनुसार शासकीय अनुदान प्राप्त और गैर अनुदान प्राप्त शालाओं के साथ साथ डीएड, बीएड तथा एमएड महाविद्यालयों में विभिन्न त्योहारों और मौसम के अनुसार अवकाश निर्धारित किए गए हैं। दशहरा अवकाश 29 सितंबर से 4 अक्टूबर तक रहेगा, जो कुल 6 दिन का होगा। दीपावली अवकाश 20 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक रहेगा, जो 6 दिन का होगा। इसी प्रकार शीतकालीन अवकाश 22 दिसंबर से 27 दिसंबर तक रहेगा। ग्रीष्मकालीन अवकाश 1 मई से 15 जून 2026 तक रहेगा, जो कुल 46 दिन का होगा।
केंद्रीय संचार ब्यूरो क्षेत्रीय कार्यालय कांकेर द्वारा कोंडागांव जिले के अंतिम छोर पर बसे घोड़ा गांव में आज पोषण माह के अंतर्गत विशेष लोक संपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य शासन की योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों तक पहुंचाना और उन्हें पोषण के बारे में जागरूक करना था। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज रायपुर में मेक इन सिलिकॉन राष्ट्रीय सिंपोजियम ऑन इनेबलिंग इंडिजिनस सेमीकंडक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर के पोस्टर और आधिकारिक वेबसाइट का शुभारंभ किया। और बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने बासागुड़ा और भैरमगढ़ थाना क्षेत्र से 9 लाख रुपए के 2 इनामी माओवादियों को गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रायपुर के पास स्थित गोदावरी इस्पात संयंत्र में हुए हादसे में कम से कम 6 मजदूरों की मौत। जल संरक्षण और जल संचय जन भागीदारी के परिणामों में छत्तीसगढ़ ने राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान हासिल किया। ईडी की टीम ने आज सुबह रायपुर और बिलासपुर में कई कारोबारी समूहों के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की। और स्कूल शिक्षा विभाग ने वर्तमान शैक्षणिक सत्र के लिए विद्यालयों और महाविद्यालयों में अवकाश की घोषणा की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।